वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन निकट है, दो भी हफ्ते नहीं बचे हैं। एडवर्ब्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बिना कोई देरी किए सीधा इसमें घुसते अंदर। डेफिनेशन एडवर्ब्स की पहले हम लोग समझेंगे। एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो जाएगा। याद है आपको जब हम लोग एडजेक्टिव्स कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था, अगर मैं बोल रहा हूं फुलिश ओल्ड क्रो, तो फुलिश भी क्रो के लिए है, ओल्ड भी क्रो के लिए है। क्रो एक नाउन है, इसका मतलब फुलिश और ओल्ड दोनों एडजेक्टिव हो गए। पर अगर मैंने बोला वेरी ओल्ड क्रो, तो ओल्ड तो क्रो के लिए है बट वेरी जो है वो ओल्ड के लिए है, मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब वेरी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही समझे, एडवर्ब। देखिए रामा रन्स क्विकली, यहां पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब है। क्वाइट क्लियरली, रीड्स क्वाइट क्लियरली, यहां एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। अ वेरी स्वीट एप्पल, यहां एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर भी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब्स क्या करते हैं? वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स तीनों को मॉडिफाई करते हैं। अब ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये वर्ब है अपने आप में। वर्ब हम लोग सीख ही चुके हैं, मेन वर्ब्स। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। 8 काइंड के होते हैं। मैनर जो हमें ये बताते हैं हाउ इज समथिंग डन, टाइम जो हमें बताते हैं व्हेन इज समथिंग डन, प्लेस जो हमें बताता है वेयर इज समथिंग डन, फ्रीक्वेंसी जो हमें बताता है हाउ ऑफ्टन और हाउ ऑफन समथिंग इज डन, फिर डिग्री और क्वांटिटी हमें बताता है हाउ मच ऑफ समथिंग इज डन। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वही वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। जितने भी WH वर्ड्स थे जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन नहीं हैं वो सारे एडवर्ब्स हैं। वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, एटसेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, जैसे श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली। नेगेशन में आ जाएंगे नॉट, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली। और रिलेटिव एडवर्ब्स बिल्कुल वैसे जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस के बीच में रिलेशन होता है, वैसा ही इंटेरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स के बीच में रिलेशन होते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यही वर्ड्स जब हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए उपयोग करते हैं तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब बन जाते हैं, और यही वर्ड जब हम कोई स्टेटमेंट बनाने के लिए उपयोग करते हैं तो वो रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड ही कम, व्हेन डिड ही कम, दिस इज अ क्वेश्चन, यहां पे इंटेरोगेटिव है। ओके, the time when he came was good, the time was good when he came, the time when he came, यहां पे स्टेटमेंट बता रहा है कि जब वो आया, कब आया, तो when कब के लिए जब यूज किया जा रहा है तो इंटेरोगेटिव है। when जब के लिए जब यूज किया जा रहा है तो रिलेटिव है। इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे हम लोग। मैनर देखिए, मैनर बताता है हाउ इज समथिंग डन, क्विकली, स्लोली, हार्ड, वेल, दस, ब्रेवली, हैप्पीली। द सोल्जर्स फॉट, हाउ डिड दे फाइट? ब्रेवली। दे रैन, हाउ डिड दे रन? फास्ट। द स्टूडेंट्स वर्क, हाउ डू दे वर्क? दे वर्क हार्ड। इट वाज स्टेटेड, हाउ वाज इट स्टेटेड? दस स्टेटेड। वी आर सेटल्ड, हाउ सेटल्ड? वेल सेटल्ड। आंसर कर रहा है हाउ का। टाइम करेगा व्हेन, देखिए ही केम, ही विल कम, व्हेन? टुडे। शी रोट द लेटर, व्हेन? यस्टरडे। शी गोज टू स्कूल, व्हेन? डेली। और हाउ ऑफ्टन? डेली। वैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बन सकता है, पर क्योंकि इसको हमेशा वर्ब के बाद लगाते हैं ना कि वर्ब के पीछे, इसीलिए इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम मानते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो शी ऑलवेज गोज टू स्कूल, एवरी डे शी गोज टू स्कूल, एवरी डे, डेली, ये सब हो जाएगा आपके टाइम। वही चीज अगर शी ऑलवेज गो टू स्कूल हम करेंगे तो ऑलवेज वर्ब के पहले लग रहा है, इसलिए वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ही गेट्स अप व्हेन? अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए व्हेन का आंसर कर रहे हैं सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, व्हेन का आंसर बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको वेयर का आंसर बताएंगे। द बॉयज आर वेटिंग वेयर? आउटसाइड। ही लिव्स वेयर? हियर। ही इज स्टैंडिंग वेयर? देयर। कम वेयर? फॉरवर्ड। वेयर का आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन वेयर का आंसर कर रहे हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएंगे हाउ ऑफ्टन शी विजिटेड मी, हाउ ऑफ्टन? ट्वाइस। अब देखो ट्वाइस भी यहां पे बाद में लगा है तो डेली भी आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी मान सकते हैं उसको, वो डिपेंड करता है। डेली आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में इफ इट इज अंडरलाइंड एंड बोथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम आर गिवन, देन डेली कंसीडर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। यू आर ऑलवेज लेट, देखो यू आर ऑलवेज लेट, मेन
ऑलवेज लेट, किसको? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये। ऑफ्टन, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, कितनी बार? अक्सर। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कभी कभी ही बाइट करते हैं बार्किंग डॉग्स। सेल्डम बाइट क्या मतलब होता है इसका? नेवर, कभी नहीं, जनरली, अक्सर, ऑफ्टन भी काफी बार, सेल्डम बहुत कम, ओकेजनली भी कम, ट्वाइस मतलब 2 बार। Then you got adverbs of degree. Adverbs of degree हमें बताता है क्वांटिटी या डिग्री किसी चीज की, how much he was tired, how much of tiredness did he have? Very, very tired. He was exhausted. How exhausted? Nearly exhausted. He's strong. How strong is he? Quite strong. The cup was nearly full. How much of the cup was full? It was nearly full. So adverbs of degree and quantity, they show you how much of something is happening. Interrogative, भाई when, where, why, how. देखिए क्वेश्चन के लिए यूज किया जा रहा है। when did he come, where did he go, how are you, why are you late. Adverbs of affirmation, negation, surely, certainly, obviously, hardly, yes, no, not. जो not लगता है नेगेटिव बनाने के लिए किसी affirmative statement को, वो adverb of negation है। she will come, surely. he certainly went to your place, obviously he is mistaken, he hardly comes to me anymore. And finally relative adverb, अच्छा, श्योरली, सर्टनली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इसके साथ 2 और लिख लीजिए, हार्डली, बेयरली और स्कार्सली। इनका भी मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, कि किया ही नहीं है। तो ही हार्डली कम्स टू मी मतलब बहुत कम ही आता है, बहुत कम आता है, आता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, लगभग ना के बराबर या बड़ी मुश्किल से। एंड लास्ट, रिलेटिव एडवर्ब्स, द वर्ड्स व्हिच शो रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। व्हाई, व्हेन, वेयर, बिल्कुल वैसा ही है। The way how I did it was why, when, where. वहीं जब क्वेश्चन के लिए यूज किया जा रहा था तो क्वेश्चंस थे। The day when they arrived was hot. When का antecedent है, देखो, the day when. The hotel where. The reason why. She was born in the year when I left Agra. The year when I left Agra. So these same words why, when, where, when not used for a question are relative adverbs. ये adverbs of frequency है। बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी बताने के लिए नेवर अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब कभी नहीं होती है वो काम। हार्डली एवर बोल रहा हूं तो मतलब 10%, मतलब 10 में से 1 बार होता है वो। रेयरली बोल रहा हूं तो मतलब 10 में से 2 बार होता है, 20% होता है। सेल्डम बोल रहा हूं तो मतलब 10 में से 3 बार होता है। ओकेजनली बोल रहा हूं 10 में से 4 बार, समटाइम्स 10 में से 5 बार, ऑफ्टन 10 में से 6 बार, फ्रीक्वेंटली 10 में से 7 बार, जनरली 10 में से 8 बार, यूजुअली 10 में से 9 बार और ऑलवेज 10 में से 10 बार। तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनको भी आप देख ले। फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई, नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब हर वक्त, और बढ़ता हुआ कि हार्डली एवर मतलब कम हो रहा है, रेयरली थोड़ा ज्यादा, सेल्डम थोड़ा ज्यादा, ओकेजनली थोड़ा ज्यादा, समटाइम्स और ज्यादा, ऑफ्टन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली और फाइनली ऑलवेज। सो दैट फॉर एडवर्ब्स। और प्रैक्टिस सेशंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए, कंफ्यूजन्स के लिए, प्लीज पुट योर ईमेल एड्रेस डाउन इन द कमेंट सेक्शन और लीव योर क्वेश्चंस देयर। कम हियर, जॉइन अस at our offline branch, at our branch, main branch. You can study online, offline with us. There are batches running all through the year for all the examinations related to the military. I have been Anmol, your guide on the journey through the English Language and Association and Tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.